जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 मार्च से 13 मार्च के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम पढ़ेंगे। ये हमारा 35वां एपिसोड है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये ऑप्शन है टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर रोजर फेडरर। इस प्रश्न का सही उत्तर है टाइगर वुड्स को किया है दोस्तों। टाइगर वुड्स को किया है। ये टाइगर वुड्स यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी हैं। यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी हैं दोस्तों, गोल्फ खिलाड़ी हैं और 9 बार ये विजेता रहे हैं। 9 बार विजेता रहे हैं। प्रश्न का सही उत्तर टाइगर वुड्स हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में नए राष्ट्रपति फेलेटी टेओ, तमस सुलियोक, कैटलिन नोवाक या विक्टर ऑर्बन। ये तमस सुलियोक को किया गया है दोस्तों। तमस सुलियोक को हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और ये फिडेज पार्टी से संबंधित हैं। फिडेज पार्टी से इनका संबंध है। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है त्रिपुरा। ये रीसा जो है पोशाक है दोस्तों, ये एक तरह का पोशाक है। त्रिपुरा के गोमती जिला को, गोमती जिला, त्रिपुरा के गोमती जिला को ये जीआई टैग मिला है। और ये दोस्तों हाथ से बुना वस्त्र है। रीसा जो है हाथ से बुना वस्त्र है, हाथ से बुना वस्त्र है। और ये गोमती जिला में ये रीसा जो है पोशाक बुना जाता है और ये आदिवासियों का है। त्रिपुरा को जीआई टैग मिला है। हाल ही में देश के, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये बिहार में हुआ है दोस्तों। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया है और पटना में किया है ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बंगलुरु। ये कोलकाता में हुआ है दोस्तों, कोलकाता में हुआ है, हुगली नदी में हुआ है। याद रखना है, अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन हुगली नदी, कलकत्ता शहर। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। गोवा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात के ये अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद शहर में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बक्सी स्टेडियम, बक्सी स्टेडियम से ये करेंगे और ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में, यहीं से ये करेंगे 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है। केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा में। गोवा में किया है, राजनाथ सिंह ने किया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने किया है। तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश।
ये हिमाचल प्रदेश ने किया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है और इन्होंने किया है। इस योजना के तहत 1500 रुपया मासिक मिलेगा। याद रखिएगा 1500 रुपया इसमें मंथली दिया जाएगा पेंशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या फिर 95 वर्ष? ये 85 वर्ष किया है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर 85 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? नासा, स्पेसएक्स, जैक्सा या ब्लू ओरिजिन? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेसएक्स कंपनी ने किया है दोस्तों। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह को आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये फाल्कन 9 रॉकेट से किया है, फाल्कन 9 रॉकेट से किया है। और ये स्पेसएक्स कंपनी जो है दोस्तों, ये यूएसए की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर को और आसमा खान, इन दोनों को किया गया है। अतः प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। जोया अख्तर और आसमा खान दोनों को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, और ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है, याद रखना है। शबनम इस्माइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक में किया है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? वैष्णव पिचाई, कनिष्क शर्मा, यतीन भास्कर, सुमन कुमारी? ये दोस्तों यतीन भास्कर को फर्स्ट पोजीशन मिला है, पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान की बात करेंगे हम, ये यतीन भास्कर जो है दोस्तों, ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के यतीन भास्कर। वैष्णव पिचाई को दूसरा स्थान मिला है, वैष्णव पिचाई जो है ये तमिलनाडु के हैं। और कनिष्क शर्मा तीसरे नंबर पर रहे हैं, जो राजस्थान के हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न प्रथम स्थान का था तो यतीन भास्कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में हुआ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये पिनराई विजयन ने किया है केरल में, याद रखना। सॉरी दोस्तों, ये केरल में ही हुआ है, याद रखिएगा, केरल में हुआ है, पिनराई विजयन ने नहीं किया है, परंतु ये केरल में ही हुआ है, याद रखिएगा। ये रॉबर्ट है दोस्तों, आइरिस जो है ये रॉबर्ट का नाम है, टीचर है, रॉबर्ट के रूप में टीचर है। ये तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल ने लॉन्च किया है आइरिस रॉबर्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? ये दोस्तों केरल के सीएम पिनराई विजयन ने किया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ किया है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर असम? ये झारखंड ने किया है दोस्तों। विधवा का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, विधवा का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए किया है, और ये झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने किया है। प्रश्न का सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? ये नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। नई दिल्ली में पीयूष गोयल जी ने किया है। पीयूष गोयल जी ने किया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? यूएसए, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया? ये यूएसए के साथ प्रारंभ हुआ है दोस्तों। सी डिफेंडर अभ्यास जो है ये यूएसए और इंडिया के बीच में होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास या फिर वज्र प्रहार, वज्र प्रहार या फिर कोप इंडिया, ये जितने भी अभ्यास हैं इंडिया यूएसए के बीच में होता है। प्रश्न में सी डिफेंडर अभ्यास था तो यूएसए इंडिया के बीच में होता है। प्रश्न का उत्तर यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? ये प्रश्न है। फिनलैंड, स्वीडन, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया? ये स्वीडन बन चुका है दोस्तों, 32वां देश बन चुका है। ये फिनलैंड जो है ये 31वां देश है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये नाटो है, नाटो, नाटो में शामिल हो चुका है स्वीडन। आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि अब वर्तमान में कितने नाटो में देश हो चुके हैं? तो 32 हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और अंतिम देश जो है स्वीडन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम? ये इंडियन ऑयल हो चुकी है। भारत की पहली देसी कंपनी इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री ने किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किया है। भारत मंडपम, भारत मंडपम नई दिल्ली में, नई दिल्ली, यहीं पर G20 की मीटिंग हुई थी और यहीं पर प्रदान किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? बीकानेर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे? ये बीकानेर में होगा दोस्तों, बीकानेर में। और कौन करेंगे ये? अर्जुन मेघवाल, अर्जुन मेघवाल जो हमारे देश के कानून मंत्री है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? बीकानेर में, अर्जुन मेघवाल करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च? ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। इसी दिन जो है अमेरिका के महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई शुरू की थी। अमेरिका की महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग की लड़ाई शुरू की थी, अतः प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कृषि कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया है, अतः प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। सी गलत है। कृषि कल्याण मंत्री आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अर्जुन मुंडा है, और ग्रामीण विकास कल्याण मंत्री जो है ये गिरिराज सिंह है। दोनों ने मिलकर के किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्थम का शुभारंभ किसने किया है? केरल, तेलंगाना, गोवा या फिर कर्नाटक? ये तेलंगाना ने किया है, तेलंगाना ने किया है। यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी।
रेवंत रेड्डी ने किया है, इस बात का ध्यान रखना है। ये किसान मित्र कार्यक्रम है दोस्तों, रायथू नेस्थम। प्रश्न का उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? ये हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में हुआ है और शुरू करने वाले हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर है दोस्तों, बिलासपुर में हुआ हिमाचल प्रदेश में। अतः प्रश्न का उत्तर हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये तीसरा है दोस्तों, 3.0 है। अगर हम 1.0 की बात करेंगे कहाँ पर हुआ था, तो ये एमपी में हुआ है। और 2.0 कहाँ पर हुआ है दोस्तों, ये यूपी में हुआ है। और 3.0 हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। अभी जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, इसके चीफ गेस्ट राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, किरण खैर, जया बच्चन। ये सुधा मूर्ति को किया है दोस्तों। सुधा मूर्ति जो है स्वयं लेखिका हैं और ये नारायण मूर्ति की पत्नी है। नारायण मूर्ति की पत्नी है ये सुधा मूर्ति। प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स या फिर भारत? ये दोस्तों सेशेल्स में हुआ है, सेशेल्स में। प्रश्न का उत्तर सेशेल्स हो जाएगा। सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया शहर में, पोर्ट विक्टोरिया शहर में हुआ है ये कैटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन। अगर हम बात करेंगे सेशेल्स की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस है, लेकिन पोर्ट विक्टोरिया में आयोजन हुआ है। प्रश्न का उत्तर सही सेशेल्स होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? डेविड चेपरफील्ड, रिकेन यामामोटो। यही प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, रिकेन यामामोटो को चुना गया है। सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, जेम्स एंडरसन या मोहम्मद शमी? ये जेम्स एंडरसन बने हैं, दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं दोस्तों। और इनका संबंध जो है जेम्स एंडरसन का इंग्लैंड से है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत को सम्मानित किया गया है दोस्तों, खसरा और रूबेला से निपटने के लिए। खसरा और रूबेला से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा। ये क्रिस्टीना पिजकोवा ही ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीती है दोस्तों। क्रिस्टीना पिजकोवा ये चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य की है। और दोस्तों इसका होस्ट कौन रहा है? तो मुंबई, भारत, मुंबई रहा है होस्ट। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीना पिजकोवा। बी, सी और डी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ में किया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से छाप लीजिए। प्रश्न आएगा ही आएगा दोस्तों, प्रश्न आएगा ही आएगा। स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम, उड़ीसा, झारखंड या फिर मणिपुर?
ये असम के जोरहट में हुआ है। असम के जोरहट में ये अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर थे। ये जो दोस्तों हैं लाचेन बोरफुकन, ये अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर थे। अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर थे ये। प्रश्न का उत्तर हमारा असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरत का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा? ये जम्मू कश्मीर में हुआ हैरत फेस्टिवल का आयोजन और कश्मीरी पंडितों ने किया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों ने किया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर त्रिपुरा? संतोष ट्रॉफी का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है, यही प्रश्न है हमारा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, गोल्डन जुबली स्टेडियम में। गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ है। ये स्टेडियम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर हुआ है दोस्तों। विजेता कौन रहा है इसमें? सेना विजेता रहा है और उप विजेता जो है गोवा रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न हमारा यही था कि संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेला सुरंग, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर बना है दोस्तों। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग बना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा दोस्तों। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश ये प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या फिर गुजरात? ये राजस्थान में हुआ है दोस्तों। भारत शक्ति अभ्यास ये कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के पोखरण में। पोखरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जैसलमेर जिला में है राजस्थान के, और यहाँ पर बराबर अभ्यास होते रहते हैं, आपको दिमाग में ये छाप लेना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड के एरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष, क्रिस्टिना पिस्कोवा, यतीन भास्कर या टाइगर वुड्स? ये किया गया है दोस्तों अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए। जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए इनको किया गया है। जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए किया गया है, अतः प्रश्न का उत्तर अमिताभ घोष होगा। बी, सी और डी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का राइट आंसर असम है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए माजुली मुखौटा के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये हैंडीक्राफ्ट है। माजुली मुखौटा जो है ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया हुआ ये नक्काशी है दोस्तों, माजुली मुखौटा। और पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि पेंटिंग, ये घर में बनी स्याही से बनाई जाती है। इसकी विशेषता है घर में बनी स्याही से बनाई जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा असम हो जाएगा। दोनों को जीआई टैग हाल फिलहाल में मिल चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हाल फिलहाल में खूब चर्चा में है। ये कानून लागू हो चुका है
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी हैं अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, जैन, सिख, जो भी हैं सबके लिए, पारसी सबके लिए है। केवल जो है ये कानून जो है मुस्लिमों पर नहीं लागू होता है दोस्तों, इनको नागरिकता दी जाएगी। हालांकि कानून लागू हो चुका है CAA, परंतु इसका पूरे देश में जोर शोर से विरोध चल रहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में ये छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान, सऊदी अरब, UAE या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये दोस्तों UAE में हुआ है। UAE में हुआ है। UAE के आपको शहर का यहाँ नाम याद रखना है दोस्तों। ये दोस्तों UAE का शहर है दुबई। दुबई में अल सीफ पार्क में, अल सीफ पार्क में हुआ है। याद रखना इसका आयोजन, इंडिया बाय दी क्रूक महोत्सव। अगला प्रश्न है, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? पुअर थिंग्स, ओपनहाइमर, दी होल्ड ओवर्स, एनाटॉमी ऑफ द फॉल? इस प्रश्न का राइट आंसर है ओपनहाइमर को मिला है। मैंने बताया था दोस्तों, ओपनहाइमर वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के जीवन पर ये फिल्म बना है और तब फिल्म का भी नाम ओपनहाइमर ही है। ये ओपनहाइमर जो वैज्ञानिक है, इनको फादर ऑफ एटॉम बम कहा जाता है। फादर ऑफ एटॉम बम कहा जाता है, याद रखना है। और हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार इसको मिला है, ओपनहाइमर को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? भारत दूसरे स्थान पर है दोस्तों। और पहले स्थान की बात करेंगे तो चाइना है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर भारत। प्रश्न भारत से था कि भारत का कितना स्थान है, तो दूसरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? इंडिया सुपर, मलेशिया सुपर, चाइना मास्टर, फ्रेंच ओपन? ये फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत लिया है दोस्तों फ्रेंच ओपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस ने तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? ये जम्मू कश्मीर में किया है दोस्तों ऑपरेशन कामधेनु शुरुआत, पशु तस्करी को रोकने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद गोयल, देवेंद्र झाझरिया, मनीष प्रसाद या फिर ब्रजेश मेहरोत्रा? ये देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। ये पैरा एथलीट हैं, भाला फेंकते हैं, ये भाला फेंकते हैं ये, और इनको चुना गया है, याद रखना है। इससे पहले जो है दोस्तों ये दीपा मलिक थी, दीपा मलिक, और दीपा मलिक का स्थान देवेंद्र झाझरिया ने लिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये भाला फेंकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल फिलहाल में चीन और वियतनाम का विवाद है। याद रखना, टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध चीन और वियतनाम देश से है। ए गलत है, बी गलत है और डी भी प्रश्न का गलत उत्तर है। चीन और वियतनाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोंकिन खाड़ी विवाद, और सीधे सीधे ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप का अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? मलेरिया, एड्स, कैंसर या चिकनगुनिया? ये मलेरिया रोग से है दोस्तों। याओंडे घोषणा पत्र का संबंध मलेरिया रोग से है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 5, अग्नि 5, नाग 5, त्रिशूल 5। ये अग्नि 5 का किया है, अग्नि 5 का। और APJ अब्दुल कलाम जो है द्वीप से किया है, उड़ीसा से किया है दोस्तों। अग्नि 5 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यतीन भास्कर, क्रिस्टीना पिज़कोवा, श्रीनिवास स्वामी या फिर जोया अख्तर। ये दोस्तों श्रीनिवास स्वामी को किया गया है, श्रीनिवास स्वामी प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित श्रीनिवास स्वामी को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। ये हरियाणा के नए CM बने हैं दोस्तों। मनोहर लाल जो खट्टर है उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये बने हैं। और ये दोस्तों लोकसभा सांसद थे, ये कुरुक्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र, यहीं से ये सांसद थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल। महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों। बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में महाराष्ट्र को फर्स्ट पोजीशन मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। ये इंडसइंड बैंक ने किया है, इंडस पेवियर जो है लॉन्च किया है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? शेरनी का उद्घाटन नीति आयोग, UGC, NCERT, शिक्षा मंत्रालय। UGC ने किया है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु ने किया है, याद रखना है। ये निंगल नालाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या आप ठीक हैं, इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। क्या आप ठीक हैं, इसका मतलब होता है निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, AS राजीव, देवेंद्र झाझरिया, सुमन कुमारी। किशोर मकवाना को किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर। ये किशोर मकवाना जो है, इनका संबंध अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में धोलका गांव पड़ता है दोस्तों, धोलका गांव, यहीं के ये रहने वाले हैं किशोर मकवाना, अहमदाबाद गुजरात के। तो प्रश्न सभी हो चुके हैं दोस्तों। ये 7 मार्च से 13 मार्च के प्रश्न थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।